हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री का है बिलियन, चैप्टर 1 का बिलियन का एक टॉपिक है। बहुत ही मस्त टॉपिक है, वेरी मोस्ट। बिलियनों के प्रकार के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हों जिसमें हमने बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के घटक कौन कौन से हैं, तो सारा चीज़ें पहले ही मैंने बता दिया है और कुछ बेसिक चीज़ें भी मैंने उस वीडियो पर बताया है। और ये लेक्चर 2 है, यानी चैप्टर 1 का ये सेकंड वीडियो है। ठीक, जो फर्स्ट वीडियो जाकर नहीं देखे अभी तक तो जाकर के देखिए और उसको अच्छे से तैयार करिए। ठीक, ये सेकंड वीडियो है आपका, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं बिलियनों के प्रकार, ठीक ना। तो यहाँ पास देखिए, बिलियनों के प्रकार में जो बिलियन है, बिलियन के प्रकार, बिलियन के कितने प्रकार हैं प्यारे बच्चों? बिलियन की 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला बिलियन कौन सा है प्यारे बच्चों? पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर। क्या है? यहाँ पास देख सकते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक ना। और एक है क्या है दूसरा है सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। ठीक, तो सबसे पहले हम भौतिक अवस्था के आधार पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ठोस बिलियन, दूसरा हो गया द्रव बिलियन, तीसरा हो गया गैसीय बिलियन, ठीक ना। अब इसके बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं। ठोस बिलियन क्या है प्यारे बच्चों? तो ठोस बिलियन, ठीक ना। ठोस बिलियन में क्या होता है कि बिलियन क्या है? बिलियन आपको पता है, बिलियन में विलेय और क्या होती हैं? विलायक होते हैं। तो जैसे ठोस बिलियन में क्या होता है? ठोस प्लस गैस से मिलकर के जो बिलियन बनता है वो क्या कहलाता है? ठोस बिलियन। जैसे ठोस, जिसमें विलायक क्या होगा? विलायक अपना होगा ठोस होगा, और विलेय क्या होगा? गैस हो गए, ठोस हो गया, द्रव हो गया, कुछ भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ठोस विलयन कहलाएंगे। तो जैसे ठोस प्लस ठोस का मिश्रण, ठीक ना, ठोस प्लस द्रव का मिश्रण, ठोस प्लस ठोस का मिश्रण। जैसे ठोस पर ठोस का मिश्रण, तो ठोस में जैसे ठोस का गैस के साथ, जैसे पैलेडियम यानी PD में H2 जब मिलाया जाता है उसके साथ तो अधिशोषित हो जाता है। क्या? H2 अधिशोषित हो जाता है, ठीक ना। H2 क्या है? H2 हो गया अपना गैस, और PD हो गया ठोस, यानी पैलेडियम क्या हो गया? ठोस हो गया, और H2 हो गया गैस, जो कि PD में यानी पैलेडियम में जाकर के अवशोषण या अवशोषित हो जाता है, ठीक ना। और जैसे ठोस प्लस द्रव, तो पारे में सोडियम के साथ अमलगम, ठीक। और पारा क्या है? द्रव है, और सोडियम जो है वो क्या है? ठोस है। क्या है बच्चों? ठोस है, ठीक। और ठोस का ठोस मिश्रण, जैसे मिश्रित धातु हो गई, वो ठोस में ठोस का मिश्रण कहलाते हैं। जैसे पीतल एक उदाहरण है जो तांबे और जिंक से बना होता है। ये ठोसी विलयन हो गए, ठीक ना। अब ऐसे ही देखते हैं द्रव विलयन में हम देखते हैं कि जैसे द्रव का गैस के साथ विलयन, ठीक ना, द्रव का द्रव में,
द्रव का ठोस के साथ, ठीक ना। तो इसमें जैसे द्रव का गैस के साथ कैसे हो गया है, तो ये द्रव का गैस के साथ यानी पानी में ऑक्सीजन, आप जो पानी पीते हैं उसमें ऑक्सीजन मिला होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, आपको भी पता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रवी विलयन, ठीक ना। द्रव का द्रव के साथ विलयन, तो जैसे पानी का दूध के साथ मिश्रण, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक ना। पानी में दूध मिला दो तो वो द्रव का द्रव में मिश्रण हो जाएगा, या कि दूध में पानी मिला दो तो द्रव का द्रव में मिश्रण हो जाएगा, दोनों द्रव है, ठीक ना। और जो जैसे द्रव का ठोस के साथ, तो पानी को शक्कर या कि नमक के साथ मिश्रण बना दो तो द्रव का ठोस के साथ मिश्रण, पानी क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, शक्कर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब जैसे गैसी विलयन में, गैसी विलयन, ठीक ना, गैसी विलयन में देखेंगे तो गैसी विलयन में क्या होगा, गैस के साथ मिश्रण, ठीक ना, गैस का द्रव के साथ मिश्रण और गैस का ठोस के साथ मिश्रण। तो क्या है, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो जैसे वायु में ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन का मिलना, गैस का गैस के साथ मिश्रण, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपस्थित होना, एक गैस का मिश्रण हो गया, ठीक ना। जैसे गैस का द्रव में मिश्रण, तो इसका क्या हो जाएगा, जल वाष्प, क्या हो जाएगा, जल वाष्प, क्या हो जाएगा, जल वाष्प। जैसे वायु में जो बूंदें होती हैं, जल होती हैं, वो क्या हो जाएगा, गैस का द्रव के साथ मिश्रण हो जाएगा, ठीक ना। और जैसे गैस का ठोस का मिश्रण, तो जैसे धुआं हो गया, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, गैस का ठोस में मिश्रण, यानी जो वायु है उसमें धुएं का मिश्रण, धुएं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और एक और लिख सकते हैं कि कपूर से वायु का मिश्रण, ठीक ना, जब कपूर जलाया जाता है तो वायु में मिलता है, तो उसका मिश्रण भी एक अच्छा उदाहरण है, गैस का ठोस के साथ मिश्रण। तो इस तरीके से हमने कुछ विलयन देख लिए हैं। अब इनकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए, ये आप देख सकते हैं, गैसी विलयन में क्या हो जाएगा, वायु, ठीक ना, गैस प्लस गैस हो गया, ठीक ना। इसी तरीके से हम यहाँ पास देखिए, ये है द्रवी विलयन में सोडा वाटर, जैसे गैस प्लस द्रव, शरबत में क्या होता है, ठोस प्लस द्रव, ठीक ना, ठीक। फिर ठोस विलयन का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, H2 का PD पर, ठीक ना, अधिशोषण, गैस प्लस ठोस, यानी गैस हो गया H2 और PD हो गया ठोस। पीतल जैसे मिश्रित धातु है, ठोस प्लस ठोस, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये भी बताए दे रहा हूं, तो यहां पास लिखते जाओ। देखो, पहला हो जाएगा तनु विलयन, पहला हो जाएगा तनु विलयन। तनु विलयन में क्या होता है बच्चों, मान के चलो एक बीकर है या एक ग्लास है, इसमें हम ये जल भरा हुआ है, 1 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक ना। हम इसमें 1 ग्राम क्या मिला देते हैं, शक्कर, 1 ग्राम शक्कर मिला दिए, तो ये क्या हो जाएगा, तनु विलयन, यानी विलायक की मात्रा ज़्यादा और विलेय की मात्रा बहुत ही कम, तो यह हो जाएगी तनु विलयन, ठीक ना।
विलेय की मात्रा बहुत ही कम, अपेक्षाकृत बहुत कम, और विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी जिस विलयन में, उसे हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। ठीक। दूसरा क्या है, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को समझ लेते हैं। तो सांद्र विलयन में क्या होता है प्यारे बच्चों, मान के चलो एक बीकर में पानी भरा हुआ है। ठीक। ये इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर क्या है, पानी है, यानी विलायक है। ठीक। इसमें हम क्या डाल देते हैं, 200 ग्राम शक्कर डाल देते हैं। शक्कर डाल देते हैं तो ये मीठा हो जाएगा, यानी विलेय की मात्रा जो विलायक मतलब सांद्र विलयन में विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा तनु की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा हो, यानी तनु विलयन की अपेक्षा थोड़ी विलेय की मात्रा ज़्यादा हो, उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। ठीक ना। फिर आगे कौन सा विलयन है, असंतृप्त विलयन। कौन सा है तीसरा, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मान के चलो एक बीकर है, ठीक ना, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक। 1 लीटर भरा हुआ है और इसमें हम 500 ग्राम क्या मिला दें, शक्कर मिला दें। यानी एक ऐसा विलयन जिसमें हम मतलब विलायक की मात्रा अधिक हो और एक ऐसा स्थिति आए कि इसमें अभी हम और शक्कर मिला सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन। यानी इसमें और विलयन, जैसे मान के चलो आप शादी में गए, ठीक ना, तो आप शादी में खाना खाने बैठे हुए हैं, तो जब आपको पूड़ियाँ मिल रही हैं तो एक पूड़ी मिला तो क्या कहलाया, तनु विलयन कहलाया, यानी थोड़ा मिला तो वह तनु विलयन। सांद्र विलयन यानी उससे थोड़ा सा अधिक मिला तो क्या कहलाया, सांद्र विलयन। लेकिन असंतृप्त विलयन, आपकी खाने की क्षमता कितनी है, 10 रोटी है। कितनी रोटी है, 10 रोटी है, लेकिन आपको कितना मिला है, 10 पूड़ी है तो आपको कितना मिला है, 8 ही पूड़ी मिला है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। और जैसे संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन में क्या होता है, एक बीकर में पानी भरा हुआ है 1 लीटर, ठीक ना, इसमें हम 600 ग्राम शक्कर मिला देते हैं, ठीक ना। मान के चलो 500 ग्राम पहले शक्कर मिला दिए, ठीक। फिर इसको हम गरम करते हैं, क्या करते हैं, गरम करते हैं, और गरम करते करते 50 ग्राम शक्कर और डाले, फिर 50 ग्राम शक्कर डाल दिए, यानी हम 100 ग्राम शक्कर डाल दिए, ठीक ना। एक ऐसी स्थिति आएगी कि जैसे और 50 ग्राम शक्कर डाल दी, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि इससे ज़्यादा शक्कर अब नहीं घुल पाएगा, इस पानी में, 1 लीटर पानी में इससे ज़्यादा शक्कर नहीं घुल पाएगा। यानी आप पांच में बैठे हुए हैं, पूड़ी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपकी 10 पूड़ी खाने की ही क्षमता है और उससे ज़्यादा आप नहीं खा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहेंगे, है ना। अब एक होता है 5वां नंबर, अति संतृप्त विलयन। क्या है, अति संतृप्त विलयन, ठीक ना। तो एक ये ऐसा स्थिति है कि मान के चलो ये 1 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक ना। इसमें हम, जैसे इसमें हम कितना डाले थे, 650 ग्राम डाले थे ना शक्कर, 650 ग्राम ऊपर वाले में, संतृप्त विलयन में। लेकिन हम अति संतृप्त विलयन में हम 800 ग्राम शक्कर डाल दिए, 800 ग्राम शक्कर डाल दिए। तो
भाई हम पहले ही इसको गर्म करके और इतना मिला दिए हैं कि इससे ज़्यादा अब शक्कर इसमें नहीं डल सकता है, और डालेंगे तो वो पानी के साथ घुलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति को अति संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी आप 5 में बैठे हुए हैं, आपकी कैपेसिटी 10 पूड़ी खाने को है, लेकिन आपको कोई 2 और एक्स्ट्रा दे दे, यानी 12 पूड़ी दे दे, क्या आप 2 खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, आप छोड़ करके आ जाओगे। तो ऐसी स्थिति को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक, तो इन सभी की परिभाषा हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक ना। तो जैसे तनु विलयन, तनु विलयन में यहां पास समझना कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या है, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। मैंने बताया ना, विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी विलायक पानी 1 लीटर है और विलेय यानी शक्कर 1 ग्राम है। तो ऐसी विलयन को क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए सांद्र विलयन, वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। यानी तनु विलयन की अपेक्षा थोड़ी अधिक होगी विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा, तो उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे, ठीक। अति संतृप्त असंतृप्त विलयन में क्या होगा? वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी इसमें थोड़ी और मात्रा घोली जा सकती है, थोड़ी और क्या घोली जा सकती है? शक्कर और घोली जा सकती है। ऐसी स्थिति को असंतृप्त विलयन कहेंगे। तनु एवं सांद्र विलयन इस श्रेणी में आते हैं, किसमें? असंतृप्त विलयन में आते हैं, ठीक ना। ये बात आपको याद रखना है। अब संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या कहलाता है? वह विलयन जिसमें विलेय की निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर क्या है? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। यानी हम 1 लीटर जल ले लिए, उसमें शक्कर डालते जा रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि कुछ जैसे 700 ग्राम डाले शक्कर, 800 ग्राम डाले शक्कर, लेकिन जैसे ही 50 ग्राम और डालेंगे, यानी 850 ग्राम डालेंगे, मतलब 50 ग्राम और डालेंगे तो वे नहीं घुलेगी। तो ऐसी स्थिति को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी इससे और अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती है, ऐसी स्थिति को संतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक। ऐसी विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन में क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना से अधिक होती है, वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी 850 ग्राम तक हम संतृप्त विलयन में शक्कर डालें, लेकिन अब उससे ज्यादा नहीं घुल रहा है तो भी हम शक्कर डालते जा रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी जैसे चाशनी होता है, आपने वो खाया होगा, क्या कहते हैं, जलेबी, रसगुल्ले, तो जो चाशनी बनाया जाता है तो वह संतृप्त विलयन होता है, ठीक ना, संतृप्त विलयन होता है। लेकिन उसमें और अधिक शक्कर मिला दें, क्या वह शक्कर घुल पाएगा पूरा उस लिक्विड के साथ? नहीं घुल पाएगा। वो शक्कर वैसी का वैसी जाकर के वहां नीचे तल में बैठ जाएगा। ऐसी स्थिति को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पूरे चीज़ें देख ली हैं, भौतिक के आधार पर और सांद्रता के आधार पर विलयन हम दोनों चीज़ें देख चुके हैं। अब इसके बाद अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां बताएंगे अगले लेक्चर में, 3rd लेक्चर में। और हाँ, जो बच्चे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी केमिस्ट्री का पूरा स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट जुड़ जाइए। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं एक ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, जिसमें डेली के डेली वहाँ पास देते जाऊंगा वीडियो वगैरह, जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाता है, तो आपको वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, और इसी तरह विधिवत पूरे हर वीडियो आपको समझाऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा कैसा रहा वीडियो। अच्छा रहा तो एक थंब जरूर भेजिएगा, ठीक ना, और बहुत अच्छा लगा तो आप लिखिएगा बहुत अच्छा लगा सर,
नाइस सर, ठीक ना, इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक।